हरियाणा में बिजली कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि बिजली निगम की विभिन्न यूनियनों ने संयुक्त एक्शन कमेटी बनाकर सरकार की कथित निजीकरण नीति के खिलाफ संघर्ष तेज करने का फैसला लिया है। कर्मचारियों के अनुसार पहले चरण में पूरे प्रदेश में सर्कल और जिला स्तर पर प्रदर्शन होंगे। इसके बाद डिवीजन और सब डिवीजन स्तर पर विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और अंत में 11, 12 और 13 तारीख को 3 दिन की प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी। यूनियन नेताओं ने कहा कि उनका उद्देश्य हड़ताल करना नहीं बल्कि सरकार का ध्यान अपनी मांगों की ओर आकर्षित करना है। उनका कहना है कि बिजली मंत्री और संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। कर्मचारियों ने सरकार से बातचीत कर विवाद का समाधान निकालने की अपील की है। संयुक्त एक्शन कमेटी का दावा है कि इस बार आंदोलन में कर्मचारियों के साथ इंजीनियर और अधिकारी भी शामिल हैं, जिससे हड़ताल व्यापक हो सकती है। वहीं यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते वार्ता नहीं की तो 3 दिवसीय हड़ताल के दौरान बिजली सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब सभी की नज़र सरकार और कर्मचारियों के बीच संभावित बातचीत पर टिकी है। विस्तार से जानना चाहिए। ये हड़ताल हम मजबूरी में एक करने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर जो हमारे बिजली कर्मचारी और अधिकारी हैं उसमें एक रोष फैला हुआ है कि हमने इस जो निगम को और पूरे पावर यूटिलिटी को अपने खून से सींचा है और अब इसके बेचने की तैयारी चल रही है। और जब बेचने की तैयारी चल रही है, हमारी रोजी रोटी देश के अंदर हमने या हरियाणा के अंदर हम बिजली बोर्ड को यहाँ तक लेके आए हैं, निगम को लेके आए हैं। हमने किसानों को इसको एक कमर्शियल विंग मान के इसको बेचने की तैयारी हो रही है। ये एक सोशल सेक्टर है, सामाजिक, जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि किसानों के हित, आम पब्लिक के हित, व्यापारी हित, डोमेस्टिक, जो सभी के हम सोच के हमने अपने बिजली बोर्ड को या निगम को पूरे संघर्ष के साथ हमने यहाँ तक लेके आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि हम अब निगम के अंदर गुड़गांव को, जिससे हमारे आदि जो है पूरा का पूरा जो है हमारा जो आय है वो वहीं से आ रही थी और उसको अब बेचने की तैयारी चल रही है। इसके कारण पूरे हरियाणा के हितों के ऊपर, हर एक वर्ग के हित के ऊपर दिक्कत आएगी। इसलिए हम संघर्ष कर रहे हैं और इसके लिए हमने 11, 12, 13 को अगर सरकार नहीं चेताई, हमारे को नहीं बुलाया तो हम हड़ताल पे होंगे। किस प्रकार की हड़ताल है? कितनी यूनियन शामिल होंगी? इसके अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी निर्धारित की गई है, जिसके अंदर सभी यूनियन, HSEB वर्कर यूनियन, कर्मचारी संघ, SCBC यूनियन और HPEA इंजीनियर्स एसोसिएशन, ये सभी की ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है और ये सारे हड़ताल के ऊपर जाएंगे। ऐसे में क्या पूरे प्रदेश में किस तरह का असर भी देखने को मिलेगा? कितना फर्क पड़ेगा पब्लिक की अगर बात करें? पब्लिक के साथ भी हम अपनी बातें रख रहे हैं, किसानों के बीच भी जा रहे हैं, व्यापारी वर्ग के बीच भी जा रहे हैं और हमें आशा है कि सभी का हमारे को सहयोग मिलेगा। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी निर्धारित करेगी, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, प्रारूप क्या रहेगा, क्या क्या 3 दिनों तक कैसी स्थिति बिजली की रहने वाली है आम जनता? आगे सर, आगे देखो, हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी है जो कि अब तक बहुत लंबे समय पहले बनी थी। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये समय रहते हुए बिजली बोर्ड का एक भी कर्मचारी काम पर नहीं होगा। 11 और 12, 13 3 दिन की हड़ताल होगी। उससे पहले जो कल का हमारा प्रोग्राम है उसका टेलर हड़ताल का हम कल दिखाने का काम करेंगे। हमारी सारी यूनियनों के सारे कर्मचारी कल इस दरी पे होंगे, DC साहब को ज्ञापन देंगे, पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसके बाद में प्रोग्राम बना रखे हैं 3, 4, 5 हमने डिवीजन लेवल पे प्रोग्राम करने हैं। उसके बाद में हमारा सब डिवीजन लेवल का प्रोग्राम है। उसके बाद में 11 और 12, 13 तारीख का हमारी हड़ताल का प्रोग्राम। 11, 12, 13 का जो प्रोग्राम है, पूरे प्रदेश के लगभग कितने बिजली कर्मचारी इसमें पार्टिसिपेट हैं, कर्मचारी और अधिकारी मिलाए कितनी संख्या लगभग रहने वाली है और क्या बिजली व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता आपको नजर आ रहा है? हमें ये प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हड़ताल हमारे लिए नहीं, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी है। अब आने वाली जो लड़के BTech करते हैं, ITI करते हैं, उनको सरकारी जॉब चाहिए। अगर इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगी? एग्री डिस्कॉम है वो किसानों के हित में नहीं है। आज इसमें एग्री डिस्कॉम बनाओगे उसमें 5400 करोड़ रुपये उसके खाते 54,000 करोड़ रुपये उसके खाते में डालेंगे, उसका इनकम ऑफ सोर्सेज कोई नहीं है तो कर्मचारी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी?
तो जो किसान है उनका भी तो जो सब्सिडी खत्म करने लग रहे हैं, वो सब्सिडी खत्म कर देंगे, उनका भी भारी भरकम बिल आओगा। तो हम तो किसान भाइयों से भी संपर्क करेंगे, जो आम जनता से भी संपर्क कराएंगे कि भाई यह किससे का हित में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आओगा तो प्राइवेट आने वाले समय में अडानी अदानी आएंगे, अडानी अदानी ये कहोगे आपने इस प्रकार चलना है। जिस प्रकार तो आज एलपीजी के रेट हैं, गैस के रेट देख लो, आप तेल के रेट देख लो, कंपनी डिसाइड करे हैं। अगर ये निजीकरण होगा तो आने समय कंपनी डिसाइड करेंगी। और जहां बात आप ब्लैकआउट की करे हैं, अगर 3 दिन हड़ताल होगी ना तो ब्लैकआउट को नहीं सुबह कुछ होगा। ये सरकार को हम चेताते हैं, समय रहते हुए इन चीजों को नोट करने का काम करे। जो हमारी इनकम ऑफ सोर्सेज है, गुड़गांव है, नू है, उनको निजीकरण करने पे सरकार तुली हुई है। क्यों हम चाहते नहीं, आम आदमी नहीं चाहता। आज वो प्रॉफिट में उसका निजीकरण करना क्यों चाहते हैं? तो हम सरकार को चेताना चाहते हैं। राजेश कुमार सांगवान, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट एचपीसी वर्कर यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ हरियाणा। हमारा ये कहना है कि हमारा कोई शौक नहीं है हड़ताल करना। हमारे बिजली बोर्ड में हमारे पूर्वजों ने इसे कंधों पर पोल डाल करके इसको बड़ी मुश्किल से, बहुत हिम्मत से, कठोर परिश्रम करके सिंजा था। आज सरकार इस करोड़ों के रचे रचाए खेल को, इस स्ट्रक्चर को बेचना चाह रही है और पूंजीपतियों का अडानी अंबानी जैसे 11 के नाम से कोई कंपनी आई है उसको देना चाह रही है। हम ऐसा, हमारी कोई मंशा नहीं है। हम सरकार से ये कहते हैं समय रहते हुए कर्मचारी अधिकारियों से बात करें और जायद हमारी जो समाधान है, हमारी मांगे हैं, उन मांगों का समाधान होना चाहिए। हम निरंतर प्रयास करें, सरकार कोई सुनाई नहीं कर रही। बिजली मंत्री तक हम एसीएस पावर को, बिजली मंत्री को, सभी को हम ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही। हमारा ये कहना है कि विरोध इसलिए कर रहे हैं कि सरकार इस रचाए खेल को निजीकरण करना चाहती है। हमारे आने वाले बच्चे हैं, अगर महकमे बचेंगे तो रोजगार बचेगा। हमारी ये मांग है, समय रहते हुए सरकार हमारी बातों की सुनाई करे और अच्छे ढंग से निगम को चले, निगम बढ़िया ढंग से चले, कर्मचारियों का शोषण भी अच्छे हो, पालन पोषण अच्छे हो, बिजली का किसी प्रकार का निजीकरण नहीं किया जाए। हम इस चीज के अपेक्ष में नहीं है। हमारा हड़ताल से कोई 12 और 13 की जो हड़ताल होगी उसमें पूर्ण रूप से कर्मचारी भागीदारी करेंगे। हमारे लगभग कर्मचारी, कोई कर्मचारी बिजली के उसमें उतरने वाला नहीं है। पूरी तीनों यूनियनों का ज्वाइंट प्रोग्राम है, उसमें यूनियन बढ़ चढ़ करके कर्मचारी भाग लेंगे। 13 साल के पहले ज्वाइंट कमेटी बनी थी, उसके बाद आज ज्वाइंट कमेटी बनी है, उस ज्वाइंट कमेटी पर हम फूल चढ़ाएंगे, मेरा ये कहना है। एससीबीसी यूनियन हमारी जो मुख्य यूनियनें हैं बिजली निगम में जो कार्यरत हैं, उनकी मुख्य इन्होंने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी का गठन किया और वहाँ ज्वाइंट एक्शन कमेटी में निर्णय लिया गया है कि जो मुख्य रूप से निगम को बेचने की तैयारियां चल रही हैं, गुड़गांव और नू में पैरेलल लाइसेंस देने की तैयारियां चल रही हैं, अलग से एग्रो डिस्कॉम बनाने की तैयारियां चल रही है और स्मार्ट मीटर लगा के एक प्राइवेटाइजेशन की तरफ इस निगम को ले जाने की कोशिश सरकार कर रही है। मुख्य रूप से हमारा इनके प्रति जबरदस्त विरोध है, बड़ा हमारा विरोध दर्शाते हैं। और आज जो ये मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो भविष्य में हमने ऐलान किया है, जो घोषणा की है कि हम सरकार के खिलाफ संघर्ष प्रदर्शन करेंगे और 3 दिन की स्ट्राइक करेंगे। हमारा कल पूरे हरियाणा में सर्कल लेवल पे रोष प्रदर्शन होगा और सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हमारा 4, 5, 6 यूनिट लेवल पे प्रदर्शन होंगे और 6, 7, 8, 9 को हमारे सब यूनिट लेवल पे प्रदर्शन होंगे। 11, 12, 13 को हमारी जबरदस्त स्ट्राइक होगी। इस स्ट्राइक में हम ये मानते हैं कि हमारी 100% स्ट्राइक होगी, क्योंकि इसमें इस बार इंजीनियर और अधिकारी भी शामिल हैं।